हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ जो लगभग लगभग हर कोई ट्रेडर जो है वो ये गलतियां करता है और अपना कैपिटल वाइप आउट करता रहता है। बार बार बड़े बड़े लॉसेस लेता रहता है। देखो बेसिकली क्या होता है, 95% ट्रेडर जो अपना पैसा लूज कर रहे हैं वो मार्केट में आते हैं, कुछ टाइम तक सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजें सीखने के बाद में वो उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं मार्केट में। जब वो मार्केट में उन चीजों को अप्लाई करते हैं तो कुछ हद तक उनको थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में उनको रिस्पॉन्स मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। तब वो क्या करते हैं, तब यूट्यूब पे जाते हैं, किसी का कोर्स देखते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं, वहां से नई नई स्ट्रेटेजी सीखने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर ट्रेडर की, जो मतलब धीरे धीरे अपना लॉस करता रहता है। बेसिकली अगर आप एक सेटअप पे काम करोगे, एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट करोगे, उसी पर अगर आप काम करते रहोगे तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप वहां पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। देखो आज मैं बता देता हूँ आपको, 29 तारीख की जो मार्केट थी वहां पे मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था और मेरा टारगेट क्या था और मार्केट की डायरेक्शन मेरे लिए क्या थी। मैं जब भी मेरी कोई ट्रेड लेता हूँ तो एक टारगेट मेरा फिक्स रहता है कि कहाँ तक मैं अपनी पोजीशन को क्लोज करूंगा, कहाँ तक मेरा टारगेट अचीव होने वाला है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 29 तारीख को। गैप डाउन ओपन होने के बाद में काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है और थोड़ा रिजेक्शन लेके वहां पे कहीं पे क्लोज कर देता है। सेकंड कैंडल उसके बाद में प्राइस में ऊपर जाती है और वहां कहीं एक जोन बनाता है, उसी जोन के अंदर प्राइस फंसा रहता है। मैं वेट करता हूँ कि मार्केट 55,000 54,000 के लेवल के आसपास जाए। 54,000 के लेवल के आसपास से अगर मेरे को रिजेक्शन दिखेगा तो मैं वहां पे एक ट्रेड प्लान करूंगा। मैंने यहाँ पे 54,000 के पुट के अंदर एक ट्रेड प्लान किया था। प्राइस यहाँ से जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है और जो मेरा सामने ऊपर की तरफ रजिस्टेंस था 54,000 45-40 के आसपास का, वहां से जब प्राइस रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ कहीं अपनी एक पोजीशन प्लान करता हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे प्राइस के अंदर मेरे को देखने को मिली है। और मैं आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर भी दिखा देता हूँ कि एंट्री मेरी कहाँ पे थी। जब ये जो मेरा एक सपोर्ट लेवल था, पहले इस सपोर्ट लेवल को प्राइस नीचे की तरफ तोड़ता है, सेकंड टाइम ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं वेट कर रहा था कि कब प्राइस इसके ऊपर निकले और मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान करूँ। प्राइस के ऊपर क्लोज करता है, मैं 560 के आसपास प्रीमियम चार्ट के अंदर एक कॉल साइड पुट साइड का एंट्री प्लान करता हूँ। 20 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। फर्स्ट टारगेट जो था मेरा वो करीबन करीबन 60 पॉइंट के आसपास का था। इस लेवल के आसपास का मेरा फर्स्ट टारगेट था। मेरे को प्राइस में जब यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद हम सेकंड टारगेट का वेट करते हैं कि हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिले, या फिर जो प्रीमियम चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा टारगेट करीबन करीबन 220 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। जिसके अंदर अगर देखा जाए फिर भी पूरे दिन के अंदर मेरा करीबन करीबन काफी बड़ा टारगेट हिट हो गया था। और आप यहाँ पे अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो देखेंगे तो 1:7 तक का मेरे को यहाँ पे लॉस के सामने प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप ट्रेड प्लान करते हो 1:2 तक का टारगेट तो आपको लेना ही लेना है। उससे नीचे अगर आप टारगेट ले रहे हो तो वहां पे आप मैं अच्छा खासा गेन नहीं कर पाओगे। देख लीजिए, ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगा था, मेरी एंट्री के बाद में 1:2 तो मेरे को बहुत इजीली मिल गया था। और मेरा 1:3 का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, वो भी मेरे को बड़ी आसानी से मिल गया था। लेकिन अगर मैं 100 पॉइंट के टारगेट का भी अगर वेट करता हूँ तो वो भी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा था। करीबन करीबन 2 बजे के आसपास मेरे को 1:2 का भी टारगेट मिल गया था। और एंट्री करीबन मेरी 12-12:05 के आसपास एंट्री हुई थी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करना पड़ेगा। रूटीन के अंदर आप सारी चीजों को अप्लाई कीजिए, मार्केट में देखिए कहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। और एक चीज, आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियो देखे हैं उन वीडियोस के अंदर आपको अभी तक यही देखने को मिला होगा कि जो मेरी एंट्री होती है वो
बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट के आसपास होती है। मतलब जिसको हम स्नाइपर एंट्री बोलते हैं, वो वाली एंट्रीज होती है कि जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर या थोड़ा ही नीचे आता है, उसके बाद हमें टारगेट ही मिलता है। आप देखोगे मेरी एंट्री करीबन करीबन 560 के आसपास हुई थी और इस कैंडल का लो लगा था 545 के आसपास। मतलब करीबन 15 पॉइंट ही मेरा प्राइस मेरी अपोजिट डायरेक्शन में आता है, उसके बाद मेरे डायरेक्शन में 100 या 150 पॉइंट तक भी प्राइस नीचे नहीं आता है, वन गो में प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। आप भी देखो, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो। अगर आप भी मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। वहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे भी मैं ट्रेड वगैरह के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज डालता रहता हूँ। वहाँ से भी आप देख के मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी अगर हम कल के लिए देखें तो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट रहने वाला है 53,607 के आसपास का सपोर्ट है। उससे ऊपर का हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला। कल देखो बेसिकली मार्केट गैप अप ही ओपन होगा, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकली है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। करीबन करीबन 7.5% के आसपास हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकली है, जो काफी बड़ा नंबर है एक। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक कोई भी देश इस लेवल पे नहीं है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो अगर 53,693 के आसपास आता है तो हम यहाँ पे एक स्पॉट पे यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। या थोड़ा नीचे की तरफ आता है तो 53,607 के आसपास हम स्पॉट के आसपास यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट हमारा रहने वाला है 54,000। अगर 54,000 को तोड़ के प्राइस ऊपर निकलता है तो उसके अलावा हमारा ऊपर लेवल रहने वाला है 54,350 के आसपास। ये हमारे दो बड़े टारगेट रहने वाले हैं। एक टारगेट थोड़ा मिड का बीच का भी टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कई बार क्या होता है बीच में अपने को थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। अगर आप हैवी क्वांटिटी पे काम कर रहे हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट आपका बढ़ता जाए अपने अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप सेल करते रहिएगा, ताकि अगर बाई चांस मार्केट घूम के आपके अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो वहां तक आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं द ऑप्शन आर्टिस्ट नाम से। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।